हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल कोर्स रिलेटेड 21 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग एच लुकअप के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एच लुकअप जो फंक्शन है ये बेसिकली लुकअप ग्रुप का ही एक फंक्शन है। लास्ट वीडियो में हम लोग वी लुकअप का फंक्शन सीखे थे एंड इस वीडियो में हम लोग एच लुकअप का जो फंक्शन है वो फंक्शन के ऊपर पूरा चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एकदम एक्सेल में चले जाते हैं काम करने के लिए। देखिए, एक जो एच लुकअप का फंक्शन है, जैसा वी लुकअप का फंक्शन था बिल्कुल सेम सेम टू सेम टाइप पे ही काम करता है एच लुकअप का फंक्शन भी। बस डिफरेंस जो है वो है डेटाबेस कि एज वी लुकअप का जो फंक्शन होता था वो वी लुकअप का फंक्शन बेसिकली वर्टिकल डेटाबेस पे काम करता है एंड एज लुकअप का जो फंक्शन है वो बेसिकली हॉरिजेंटल डेटाबेस पे काम करता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी एक्स्ट्रा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ये हॉरिजेंटल डेटाबेस के ऊपर काम करता है तो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंस होता है रो। ठीक है, अब डेटाबेस देख के कैसे पता चलेगा कि वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है? वो बेसिकली पता चलता है हमारा कॉलम देख के ही। हमने वी लुकअप का जो वीडियो उसी में डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको सारा जो लुकअप फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही डेटाबेस को मैंने बस ट्रांसपोज करके यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डेटाबेस में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो उसी डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे सेम जैसे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम हमें निकालना है, बट इस टाइम पे हम लोग यूज़ करेंगे एच लुकअप। लुकअप वैल्यू सेम चीज़ कि जो यहाँ पे दिया हुआ रहता है वही चीज़ बेसिकली लुकअप वैल्यू के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ को हम लोग लुकअप वैल्यू के तौर पे यूज़ करेंगे। देन आता है टेबल एरे। टेबल एरे भी सेम चीज़ है जैसा वी लुकअप में था, और उसका जो रूल था वो रूल भी सेम टू सेम है। बस डिफरेंस एक ही है, उसमें कॉलम का जिक्र था, इसमें रो का है। तो टेबल एरे क्या होता है? टेबल एरे बेसिकली वो जगह है जहाँ से आपका रिजल्ट रिटर्न में आएगा। अब इसके लिए रूल क्या है कि जो रो है वो रो एटलीस्ट स्टार्ट होगा तो आपका जो लुकअप वैल्यू है उस रो से, कि जिस रो के अंदर लुकअप वैल्यू मिलने का चांसेस है उस रो से आपका टेबल एरे स्टार्टिंग होगा। जैसे मेरे यहाँ पे कस्टमर आईडी है तो मुझे कस्टमर आईडी से ही स्टार्ट करना है, मैं कस्टमर नेम से स्टार्ट नहीं कर सकता। तो कस्टमर आईडी, अब स्टार्टिंग तो हो गया, अब एंडिंग भी करना पड़ेगा। एंडिंग करने के लिए जो रूल है वो है एटलीस्ट आपका जो रिक्वायरमेंट है कि आपका जो डेटा अल्टीमेट फेच आउट होके आने वाला है वो रिजल्ट जिस रो में मौजूद है। तो जैसे मुझे कस्टमर नेम चाहिए तो मुझे एटलीस्ट ये दो रो मुझे चाहिए। मैं इससे ज़्यादा रो भी ले सकता हूँ, मैं ये पूरा डेटाबेस भी ले सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम एटलीस्ट मुझे दो रो तो लेना ही पड़ेगा। तो बेसिकली इसका जो रूल होता है कि जो लुकअप वैल्यू है वहां से स्टार्टिंग होगा एंड रिजल्ट वैल्यू तक मिनिमम खत्म होगा। उसके बाद अब अगर अगर आप चाहे तो उसके बाद भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, देन आता है हमारे पास कॉलम इन रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये रो के ऊपर काम करता है। तो टेबल एरे जो बना उस टेबल एरे के हिसाब से कौन से रो नंबर का वैल्यू हमें चाहिए। तो जैसे मुझे कौन सा रो नंबर का वैल्यू चाहिए, सेकंड, क्योंकि ये टेबल एरे के ऊपर डिपेंड होता है। हालांकि ये जो 2 नंबर का रो है ये एक्सेल के हिसाब से फोर्थ रो है, लेकिन हमें लिखना है यहाँ पे 2। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। एंड देन आता है ट्रू और फॉल्स, जिसके लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं 0 और 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे जो है मिसेस गणेश भंडार, ये जो CST 013 का जो भी हमारा पार्टी था वो पार्टी का नेम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये होता है सिंपल एज लुकअप। अब एज लुकअप में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रिस्ट्रिक्शंस कैसा है? रिस्ट्रिक्शंस ये है कि आप डाउन साइड में ही आपको लुकअप करना पड़ेगा, आप अपवर्ड साइड में लुकअप नहीं कर सकते। मतलब लुकअप वैल्यू के नीचे, हमेशा नीचे की तरफ हमेशा होगा रिजल्ट वैल्यू। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लुकअप वैल्यू के ऊपर है रिजल्ट वैल्यू, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता नॉर्मल एज लुकअप में। हम देखेंगे कैसे इसको यूज़ किया जाता है, इसको ओवरराइट किया जाता है। बट नॉर्मल केसेस में इसका जो एज लुकअप का नॉर्मल केसेस में ये डाउन साइड में लुकअप कर सकता है, अपवर्ड साइड में लुकअप नहीं कर सकता। बट ये टेक्स्ट नंबर दोनों को लेके लुकअप कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखता हूँ जो हमारा इसका डेटा था ग्रेडेशन का, तो वही डेटा मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि मार्क्स में फ्रॉम, यहाँ पे आते हैं 2 और यहाँ पे आता है ग्रेड, सो 0 to 25
25 26 to 50 एंड मैं 51 to 100 कर देता हूँ। देन अगर मैं यहाँ पे ग्रेड लिख देता हूँ कि CBA, तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो ग्रेडिंग मतलब जो भी एज लुकअप में काम है उसको ऐसे ऑर्डर जो है उसका असेंडिंग होना चाहिए। कोई और ऑर्डर में होगा तो काम नहीं होगा, लाइक डिसेंडिंग या फिर बिना कोई ऑर्डर मेंटेन किए हुए अगर होगा तो वो काम नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी वी लुकअप पे कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन से भी आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कभी ऐसा लिखना हुआ कि मार्क्स एंड ग्रेड, तो यहाँ पे मान लीजिए 55 लिख दिया, तो यहाँ पे अगर मुझे चाहिए तो मैं लिखूँगा एच लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरे दिस 3, देन 3 क्योंकि मुझे थर्ड रो का वैल्यू चाहिए, ग्रेड चाहिए, एंड 1, तब इस जगह पे आएगा 1 इज स्टैंड फॉर अप्रोक्सीमेट मैच और ट्रू। इससे बेसिकली क्या होता है, इससे बेसिकली ये नियरेस्ट हायर, अब नियरेस्ट हायर मतलब जो सामने वाला है वहां तक फिर 1 स्टेप बैक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया 55। अगर तो बेसिकली ये काम क्या किया, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 24, तो ये बेसिकली क्या काम करता है कि जो जगह पे इसका मैचिंग होता है उससे एक स्टेप आगे जाता है, देन पीछे आ जाता है। लाइक 24 है तो एक स्टेप आगे गया मतलब 26, उससे एक स्टेप पीछे आ गया मतलब 0, तो वो 0 का जो वैल्यू है वो 0 का वैल्यू रिटर्न दे देगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारा एच लुकअप का चीज़ है। बिल्कुल सेम टू सेम ही है वी लुकअप के जैसे, ये दोनों ही लुकअप फंक्शन है, दोनों फंक्शन दोनों टाइम पे यूज़ होता है। वी लुकअप वर्टिकल डेटाबेस से लुकअप करने के लिए, एच लुकअप हमारा यूज़ होता है हॉरिजेंटल डेटाबेस से लुकअप करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.